बुआ की शादी। गट्टू चिंकी बहुत खुश होते हैं। दोनों मम्मी के साथ बाजार कपड़ों की शॉपिंग करने भी जाते हैं। नए जूते, नए गिफ्ट्स, नए कपड़े, सब कुछ नया। चिंकी एकदम परियों जैसी दिखने वाली फ्रॉक पहनकर देखती है। मम्मी, हम इतनी सारी शॉपिंग क्यों कर रहे हैं? दिवाली तो गई। हाँ मम्मी। बेटा, गांव में जो बुआ जी हैं, उनकी शादी है। तुम्हारे पापा की सबसे छोटी बहन है वो। तो हम गाँव जाने वाले हैं? हाँ, खूब धूमधाम से होगी शादी। बुआ की शादी में भतीजा और भतीजी सबसे सुंदर कपड़े नहीं पहनेंगे तो कौन पहनेगा? गट्टू चिंकी, मम्मी पापा और दादी सब ट्रेन में बैठे थे। मम्मी, मैं उनकी शादी में खूब डांस करूंगी। हाँ बेटा, तुम दोनों डांस करना। कोरियोग्राफर आएगा, वो स्टेप्स सिखा देगा। लेकिन चिंकी सीट से उतरकर ही नाचने लगती है। मैंने पायल है छनकाई, मैंने पायल है छनकाई, ओहो हो, ओहो हो। सब हंसकर तालियां बजाने लगते हैं। थोड़ी देर में ट्रेन गांव पहुंच जाती है। सब लोग शादी के घर पहुंच जाते हैं। चिंकी और गट्टू के माथे पर तिलक लगाया जाता है। उसके बाद पापा मम्मी के भी, और आरती की थाल फेर कर घर के अंदर बुलाया जाता है। ये सब क्या था मम्मी? उन्होंने थाली क्यों फेरी मम्मी? बेटा, उन्होंने हम सबका वेलकम किया है। ऐसे ही सबका वेलकम किया जाता है। अब हम लोग फ्रेश होकर बुआ की हल्दी में नाचेंगे, ठीक है? तभी पास में खड़ी मौसी आकर कहती है, अरे अरे, मेरे भांजे भांजी कितने बड़े हो गए। एकदम छोटे छोटे थे तब देखा था इन्हें। आप सब जल्दी से फ्रेश होकर हॉल में आ जाइए, वहाँ हम सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। वाह! हाँ बेटा, बुआ की शादी है ना, तो हम सबको नाचना है। लेकिन बुआ किधर है? किधर है बुआ? तो वो पार्लर गई है बेटा, आ जाएगी। हल्दी की रस्म में भी तो बेस्ट दिखना होता है। ये बोलकर मौसी चली जाती है। मम्मी, ये हल्दी की रस्म क्या होती है? बेटा, शादी से 3 दिन पहले विनायक जी बिठाते हैं। मतलब अपने गन्नू भैया। पास में एक छोटा सा लड़का बिठाते हैं जो गन्नू का रूप होता है। उसके बाद दुल्हन के चेहरे पर हल्दी लगाते हैं ताकि उसका रूप रंग निखर जाए, दुल्हन सबसे सुंदर लगे। आखिर हमारी बुआ दुनिया की बेस्ट दुल्हन लगनी चाहिए ना। मैं भी बुआ को हल्दी लगाऊंगी मम्मी। हाँ, आप भी लगा लेना। उससे पहले हम डांस प्रैक्टिस में भी तो जाएंगे। बेस्ट डांस करना है हम सबको। सब लोग कमरे में चेंज करके वापस आ जाते हैं। एक दूसरे को नमस्ते कर रहे होते हैं। गट्टू और चिंकी सबके पाँव छूते हैं। तभी मौसी उनको बुलाने आ जाती है। चलो सब लोग हॉल में, कोरियोग्राफर आ गए हैं। अरे मैं क्या करूँगा, आप सब जाओ। अरे आप कैसे मना कर सकते हैं? आपकी तो बहन है, आपको तो नाचना ही होगा। अरे बाबा, मैं नाचने लगा तो शादी की तैयारियां कौन करेगा? आप सब जाओ, मैं मेहंदी के समय कमर मटका लूंगा। क्यों चिंकी? यस पापा। सब लोग हॉल में आ जाते हैं जहाँ बहुत हलचल मची हुई होती है। घर की बूढ़ी औरतें भी धीरे धीरे स्टेप्स ले रही होती है। नहीं नहीं नहीं, मुझे पोले चूड़ियाँ पर नाचना है। सब हंसने लगते हैं। गाना बजाने के बाद सब नाचने लगते हैं। चिंकी एकदम खुश होकर नाच रही होती है। कम ऑन, आप सब बहुत अच्छा नाच रहे हैं। कल मेहंदी में सबको हरा देना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। शाम हो जाती है। सब लोग वापस अपने कमरों में तैयार होने चले जाते हैं। तभी बुआ पार्लर से आ जाती है। गट्टू और चिंकी एकदम तेज भागकर बुआ से लिपट जाते हैं। बुआ, आप कितनी सुंदर लग रही है। तुम भी एकदम परी जैसी लग रही हो मेरी गुड़िया। दोनों बच्चे एकदम खुश होकर बुआ से लिपट जाते हैं। दादी बता रही थी आप दूसरे घर चली जाएंगी बुआ। हाँ बुआ, फिर क्या आप कभी नहीं आओगी? हाँ। बुआ के आंखों से आंसू गिरने ही वाले होते हैं कि दादी आकर बोलती है, किसने बोला? बुआ हमारे साथ ही रहेगी, आती जाती रहेगी। जैसे अभी वो कभी गांव रहती है तो कभी कभी शहर आती है। तुम लोगों से मिलने आगे भी आती रहेगी। बुआ कहीं नहीं जाएगी। और अभी तो गट्टू बुआ का विनायक बनेगा रस्मों में। विनायक कैसे बनूंगा दादी? वो गन्नू जी है ना? हाँ बेटा, लेकिन बुआ के साथ एक लड़का हमेशा बैठेगा विनायक बनकर।
जो उनकी बुरी नजर से रक्षा करेगा, उनका ध्यान रखेगा, उनके साथ सब रस्मों में बैठेगा। वो बुआ का लाडला भतीजा गट्टू बनेगा। और दादी मैं क्या बनूंगी? तुम बुआ का ध्यान रखोगी, उनके साथ नाचना गाना, उनको हल्दी लगाना। तुमको कुछ बनने की जरूरत नहीं। थोड़ी देर में पाटा लग जाता है। एक पर बुआ और एक छोटे पाटे पर पास में गट्टू को बिठा दिया जाता है विनायक बनाकर। सब औरतें गीत गाने लगती है और एक एक कर बुआ के गाल पर हल्दी लगाने लग जाती हैं। मैं भी हल्दी लगाऊंगी। और वो आगे बढ़कर उसको हल्दी लगा देती है। सब हंसने लगते हैं। तभी गट्टू से भी रहा नहीं जाता और वो भी उठकर बुआ को हल्दी लगा देता है और चिंकी भी गट्टू के गालों पर हल्दी लगा देती है। सब लोग देर रात तक नाचने लगते हैं। तभी दादी आकर बोलती है, अरे इतनी देर हो गई है, सो जाओ अब, और बुआ को भी सोने दो, वरना उनको अंडर आई आ जाएगी। कल मेहंदी का फंक्शन भी तो है और हमारे गट्टू और चिंकी बुआ को सरप्राइज भी तो देंगे, इसीलिए जाकर सो जाओ। मेहंदी का दिन आ जाता है। पूरे घर में अलग तरह से कुछ लोग डेकोरेशन कर रहे होते हैं। बुआ भी आज हल्का हरे रंग का लहंगा पहनकर तैयार हो रही होती है और उधर गट्टू चिंकी भी सरप्राइज डांस परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं। गट्टू, तुम अपने स्टेप्स अच्छे से नहीं कर रहे हो। मुझे फर्स्ट आना है, कहीं गड़बड़ हुई तो खूब लड़ाई करूंगी। अरे मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना। तुम कमर कितना मचकाती हो, इतना नाचना मुझे नहीं आता। अरे बच्चों, बाहर टेंट लग गया है। इससे पहले कि बुआ आए, दोनों पानी पूरी तो खा लो। पानी पूरी? चलो गट्टू, बाहर चलकर पहले पानी पूरी खा लेते हैं। थोड़ी देर बाद मेहंदी की सब रस्में शुरू हो जाती है। पास ही में बने स्टेज पर सब लोग नाचने लगते हैं। थोड़ी ही देर में पापा अनाउंसमेंट करते हैं, अब बुआ को सरप्राइज देने आ रहे हैं गट्टू और चिंकी, तालियों से स्वागत करें। सब लोग तालियां बजाने लगते हैं। चिंकी कमर मटकाते मटकाते स्टेज पर आ जाती है। गट्टू उसके पीछे आता है, लेकिन घबराहट से गट्टू स्टेप्स भूल जाता है और कुछ अलग स्टेप करने लगता है। गट्टू, तुमने मेरी परफॉर्मेंस खराब कर दी। सब लोग कितना हंस रहे थे। सॉरी चिंकी। चिंकी को रोता देख दादी स्टेज पर जाकर कहती है, और आज की परफॉर्मेंस की विनर है हमारी चिंकी। हाँ? ये सुनते ही चिंकी एकदम फिर से खिलखिलाकर हंसने लगती है और स्टेज पर जाकर दादी के साथ फिर से नाचने लगती है। अगले दिन बारात के आने पर सब लोग स्वागत करते हैं। गट्टू चिंकी बुआ को दुल्हन में देखकर एकदम खुश हो जाते हैं। सब लोग वरमाला और फेरों को अटेंड करके जाने लगते हैं। गट्टू चिंकी एकदम बुआ के पास आकर बैठ जाते हैं। ओम स्वाहा, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। दादी, शादी हो गई क्या? हाँ बेटा, अब तुम्हारी बुआ पराई हो गई। अरे आप रोइए मत, ये तो खुशी की घड़ी है। आइए विदाई की रस्में पूरी करते हैं। गट्टू और चिंकी, तुम भी बुआ के पास आओ। और इस तरह हंसी खुशी गट्टू चिंकी बुआ की शादी अटेंड करते हैं। बुआ को कार में बिठाते ही गट्टू के गाल पर वो प्यार से हाथ फेरती है। गट्टू कहता है, आप टेंशन मत लो बुआ, मैं सबका ख्याल रखूंगा और आप जब वापस आओगी तब तक डांस स्टेप भी सीख लूंगा। सब हंसने लगते हैं। चिंकी भी अपने आंसू पोंछकर हंसने लगती है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें